अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैयब रशीद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के बारे में, जिसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, अफगानिस्तान का क्या रोल है, उसमें ईरान का क्या रोल है, रूस का क्या रोल है और उसमें अज़रबैजान का क्या रोल है। इन सबको मिलाकर एनालिसिस करेंगे हम कि खित्ते में क्या चल रहा है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। चाइना और इंडिया के बारे में स्टार्टिंग में आपको मैं बताता हूँ कि चाइना इंडिया के अंदर घुस गया है। इंडिया के अखबार का कहना है कि 5 किलोमीटर तक चीनी अफवाज इंडिया के अंदर तक घुसी है, लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे जराये के मुताबिक चाइना 10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा इंडिया की सरजमीन में घुसा है। उसने पहले आया, तोड़ फोड़ की, ये उसने बम से भी कुछ उनके पुल को उड़ाया है। उन्होंने काफी नुकसान किया। फिर इंडिया की जो वहां की अवाम है रहने वाली, उन्होंने फिर आगाह किया इंडिया की फौज को कि चाइनीज फौज हमारी सरजमीन में घुसी है। तो फिर 3 घंटे या उससे भी ज्यादा का वक्त लगा। उसके बाद जब काफी सारी चीजें चाइनीज अफवाज ने तोड़ दी और काफी नुकसान किया, जो उन्होंने इंडिया ने काफी सारी चीजें बनाई थी जिसका चाइना को काफी सारा नुकसान हो सकता था। इसलिए चाइना ने बर वक्त उसका एक्शन लिया और उन्होंने 10 किलोमीटर से भी ज्यादा, 10 किलोमीटर से ये तो कंफर्म है ना कि वो अंदर घुसे हैं। तो उसके बाद जब सब कुछ उन्होंने किया, फिर इंडियन अफवाज आई। कुछ जराये का कहना है कि उन्होंने आकर रिक्वेस्ट की चाइनीज अफवाज से कि आप निकल जाएं यहाँ से। कभी तो वो बैनर लेकर सामने आते हैं कि प्लीज चाइनीज आप यहाँ से हमारी जमीन से निकल जाएं, कभी वो रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे रिक्वेस्ट करके वो उन्होंने सिस्टम चलाते हैं। पाकिस्तान के बारे में तो काफी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, हमारी तरफ आए हैं 27 फरवरी को। तो आप जानते हैं उन्होंने हमारा एक कौवा मार दिया और हमारा दरख्त भी कुछ शहीद किए। तो हमने उसका बदला, सिर्फ 2 जहाज उनके मारे और अभिनंदन को टिया पलाई, आप जानते हैं। और उन्होंने भी पाकिस्तान का कहते हैं कि एक आईएसआई का जासूस जो कि उन्होंने अपना ही बंदा बिठाया था ट्रेन करके कि ये हमने पकड़ा है, और उसके आगे उन्होंने गिलास में एक चाय का गिलास रख दिया दिखाने के लिए कि हमने अभिनंदन का बदला ले लिया। या अफगानिस्तान में हमारे आईएसआई के हीरो जनरल साहब फैजल मीर साहब गए हैं, तो उन्होंने, आप जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने सरीना होटल में चाय का कप, जाते सारे एंट्री होते सारी उन्होंने चाय का कप पकड़ा और पैगाम दिया कि फैंटास्टिक टिया, हमने अफगानिस्तान में भी आपको शिकस्त दी, मारा और यहाँ से भी भगा दिया, यहाँ से भी गर्दन से आपको पकड़ लिया जैसे अभी नंदन को पकड़ा था। तो उन्होंने काफी इस चीज का उन्हें दुख था। रा को भी इंडियन जो इंटेलिजेंस है और ये तो पिट्ठू हैं अमेरिका के, जो इंडिया वाले हैं, और उनके कहने पे चलते हैं। चाइना और इंडिया के मामलात भी इसीलिए खराब हैं कि ये जो इंडिया है ये अमेरिका का, यूरोप का पिट्ठू है। तो ये उनके कहने पे चलता है। अगर ये ऐसा ना करे और खित्ते में अमन रखे, जो कि नहीं रखता। पाकिस्तान में कितनी ज्यादा दहशतगर्दी अफगानिस्तान के जरिए इन्होंने फैलाई है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जरा सुकून हुआ है पाकिस्तानी अवाम को, और पाकिस्तान की अफवाज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ऑपरेशन भी कर रही है पाकिस्तान के अंदर। काफी सारे टीटीपी के उन्होंने दहशतगर्द काफी सारे मारे, कुछ हमारी अफवाज के भी कुछ जवान शहीद हुए हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह हमारी अफवाज की वजह से बचा हुआ, लेकिन इंडिया मुझे नहीं लगता कि बचेगा जिस तरह का वो, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता। हमने 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी, इतना बिलियन डॉलर का नुकसान किया, लेकिन उन्होंने आखिर पे सारा इल्जाम जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे अगर इंडिया भी इनकी जानब जाएगा या अपनी सरजमीन इन्हें देगा या बहुत ज्यादा इन्हें उन्हें इन्वॉल्व करेगा अपने मामलात में, तो ये भी इन्हें बहुत ज्यादा कुर्बानियां, इनकी क्या कुर्बानियां होंगी। तो इसलिए बहुत नुकसान इंडिया को होगा। इसलिए इंडिया को सोचना चाहिए कि वो इस खित्ते का अमन चाहता है या नहीं चाहता, अपनी अवाम के लिए कुछ करना चाहता है या नहीं चाहता। जो इतने रफेल ये वो क्या क्या क्वाड में शामिल हो रहा है, कितना पैसा लगा रहे हैं, कितने डॉलर लगा रहा है। अफगानिस्तान में कितना पैसा उन्होंने जाया, क्योंकि कुछ कुछ फायदा हुआ? ठीक है, कुछ फायदा नहीं हुआ। वहां पैसा लगाए, अपनी अवाम पे लगाए, वहां टॉयलेट बनाए। और इंडिया में कितना उनका नुकसान हो रहा है। इंडिया बेचारे देख रहे हैं कि हमारी वहाँ हमारे लिए कुछ करे हमारी हुकूमतें, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ आए,
उनकी आरएसएस के ज़रिए, उनके गुंडों के ज़रिए पाकिस्तानियों को इंडियन को, जो मुसलमान हैं, उन्हें मारा जाता है, उनके घरों में घुसा जाता है, उनके जो लेडीज़ हैं उनका रेप किया जाता है, उन्हें डराया-धमकाया जाता है कि हमें वोट दो, हमें सपोर्ट करो। अब तो सुनने में आया है कि जो उनके उलमा कराम हैं उन्हें उठा कर ले जाते हैं। उनके एक जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को यहाँ से निकालो, इनकी शोहरियत ख़त्म करो, और ये सिर्फ़ जो इंडिया ये हमारा है, इसे सिर्फ़ हिंदुस्तान ही इसमें रहें जो इंडिया के हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं। क्योंकि जो दिल्लत हैं उन्हें तो वो कुछ समझते नहीं है। और ईसाइयों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इन्हें भी यहाँ से निकालो, ना ईसाई हमारे मुल्क में रहें, ना मुसलमान रहें, सिर्फ़ ये इंडिया के जो हिंदू हैं उनका मुल्क है। तो इसलिए उनकी सूरत-ए-हाल काफ़ी ख़राब है। जब तक नाज़रीन ये मोदी की हुकूमत आई है तो बहुत ज़्यादा इन्हें मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, और ईसाइयों को भी बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। यूरोप को भी, दूसरी कंट्रीज़ को भी, जो इंसानी हकूक़ के इलमदार हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ के मामले में अफ़गानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि औरतों के मामले में कहते हैं कि इन्हें हकूक़ दो। अभी तो बेचारे वो उन्हें कितने 1-2 माह हुए हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है अफ़गानिस्तान में। लेकिन अभी वो आस्ता-आस्ता मामलात को ठीक कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो औरतों को भी हकूक़ देंगे, उम्मीद है, और मामलात को सबको साथ लेकर चलेंगे। इसलिए सबको देखना चाहिए, उन्हें थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। उधर ईरान के बारे में, ईरान ने अफ़वाजें अज़रबैजान का जो बॉर्डर है और ईरान का, वहाँ उन्होंने अपनी अफ़वाज तैनात की है। और उन्होंने भी एक बयान दिया अज़रबैजान के किसी वज़ीर ने कि अगर ईरान बाज़ ना आया तो पाकिस्तान ईरान पर चढ़ दौड़ेगा बलूचिस्तान की तरफ से। ऐसे सुनने में आया है, ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उधर से जो बलूचिस्तान का ईरान की तरफ भी एक बलूचिस्तान है, जो हमारा बलूचिस्तान है उसके साथ जो ईरान का एरिया है, उसका नाम भी, उसका सूबा भी बलूचिस्तान है। तो वो कहते हैं कि वो उस पर पाकिस्तान कब्ज़ा कर लेगा, और इस बारे में भी ईरान काफ़ी तशवीश में है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। लेकिन ईरान को चाहिए कि अज़रबैजान हमारा ब्रदर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, तो क्यों ऐसा करता है? ईरान को इसराइल के बारे में जैसे वो चल रहा है वो वैसे चले, मुसलमानों को क्यों तंग करता है? इसलिए ईरान को अपनी पॉलिसी पर भी नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि उनके मामलात जो अज़रबैजान के साथ चल रहे हैं वो ख़राब ना हों। हमारे हम अपने हमसायों के साथ बिल्कुल, हमारी रियासत का मौक़िफ़ है कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं इस खित्ते में, वो किसी को तंग नहीं करना चाहते। हम इंडिया की तरह नहीं है कि उधर भी दहशतगर्दी करो, प्रॉक्सी वार करो और फिफ्थ जनरेशन शुरू करो, और उनके मुल्क में पैसे लगाएँ, कहते हैं कि हम पैसे लगाते हैं, उनको तरक्की देते हैं, लेकिन उसके नाम पर जैसे अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया, लगा तो पैसे रहे थे, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा जैसे कि स्मगलिंग कर रहे थे, हेरोइन वगैरह पकड़ी गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि वो काश्त करते हैं, तो वो अभी पकड़ी भी गई, मोदी भी उस मामले में फँसा हुआ है। तो इन्होंने काफ़ी बनाया भी और काफ़ी उजाड़ा भी है वहाँ पे, लेकिन ये इनका मकसद यही है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को दूसरे बॉर्डर से भी कंट्रोल किया जाए। इसलिए अब चाइना के मामले में पाकिस्तान को अब अगर ये मुँह दिखाएँगे, आँख दिखाएँगे, पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल, पाकिस्तान की फ़ौज, बहरी फ़ौज, उसके बाद उनकी हमारी फ़ज़ाइया बिल्कुल अलर्ट पर है, मुल्क के अंदर भी और हमारे जो बॉर्डर है उस पर भी। ठीक है? तो इसलिए इंडिया, मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ़ी करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा घुसने की कोशिश करेगा, जैसे कि मोरक्को को मार के चले गए अभिनंदन को भी, और एक इज़राइली जासूस के बारे में भी सुना है कि वो भी पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफ़िशियली उसका अनाउंस नहीं किया, सिर्फ़ अभिनंदन को सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे वो चाहेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी अब इराक भी ले रहा है, उसके बाद दूसरा अर्जेंटाइन के बारे में भी, उसके बाद और भी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान से ये लिए हैं। तो पाकिस्तान का ज़बरदस्त चाइना के साथ बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का इश्तराक चल रहा है। तो वो ही चीज़ अमेरिका को चुभ रही है कि पाकिस्तान हमसे दूर होकर चाइना की तरफ क्यों जा रहा है। इसलिए वो पाकिस्तान को टैकल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान औखा वक़्त है, इंशाल्लाह 1 डेढ़ साल में उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा अच्छी तरह से, सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। महँगाई के बारे में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी हो जाएगी, उम्मीद है। तो अवाम को
بالکل دل برا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے حکمران آپ کے سامنے کس طرح کے تھے، کس طرح پاکستان کا ستیہ ناش کیا، پیسہ لوٹتے ہیں، جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر انجوائے کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر الیکشن ہونے کا وقت آتا ہے پھر آ جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہم اب حکومتوں میں آ جائیں، عیاشی کریں، لوٹیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے پاکستانی عوام اب سمجھدار ہو گئی ہے، اور پاکستانی عوام کو سمجھدار بہت زیادہ ہو بھی جانا چاہیے کہ ہم نے کسے سلیکٹ کرنا ہے، کسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی ریاست کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کی فوج آپ کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے تو آپ ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے میرے خیال میں پہلی حکومتوں سے، نون لیگ اور زرداری لیگ سے کافی زیادہ بہتر ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گھی، آٹا، چینی، پیٹرول، یہ وہ چیزیں ساری مہنگی ہوئی ہیں، ہمیں مشکل کا سامنا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جلدی ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں پاکستان کی امیج بہت زیادہ بہتر ہو رہا ہے، پاکستان کے ادارے جو ہیں یہاں سے کرپشن شروع ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اب 3 سال ابھی ہوئے ہیں حکومت کو، تو اتنی جلدی میں جب ایکشن لے گی حکومت، تو بیچ میں نون لیگ کے، زرداری لیگ کے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بیچ میں چھوڑے ہوئے ہیں، وہ مسئلے مسائل کھڑے کریں گے، چینی مہنگی کریں گے، آٹا مہنگا کریں گے، پیٹرول کے معاملے میں چیزیں کریں گے، ڈالر کو اوپر جانے کی کوشش کریں گے، کئی چیزوں کے معاملے میں کریں گے، کچھ انٹرنیشنل بھی ہمارے معاملہ چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو پاکستانی عوام کا، پاکستان کا اور پاکستانی فوج کا، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چین اور انڈیا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا نے انڈین بارڈر پر S-400 جو روسی ساختہ ڈیفینس سسٹم ہے وہ تعینات کر دیا ہے، اور انڈیا، چائنا نے اپنے بھی کچھ جو ان کے ویمان ہیں، جو ڈرون ہیں، وہ بھی انہوں نے تعینات کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا نے بھی کچھ کیے ہیں، لیکن انڈیا کے مقابلے میں چائنا نے بہت زبردست جو کہ چائنیز بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے لڑاکو وہاں تعینات کیے ہیں۔ اور ہم چائنا کے بارے میں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ کو ہونا چاہیے کہ چائنا اسے بہت زیادہ زبردست سبق سکھائے گا اگر بھارت نے کوئی پنگا لینے کی کوشش کی۔ چائنا کتنی دفعہ اندر گھسا ہے، لیکن بھارت کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چائنا کے اندر گھسے یا انہیں جواب دے، بالکل ایک فائر، کوئی راکٹ چھوڑ دے، کچھ بھی کرے، یا کوئی جہاز لے کر ان کی کنٹری میں، سرزمین میں چائنا کی گھسے، ان کی ہمت نہیں ہے۔ یہ صرف بڑکیں مار سکتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف ووٹ لینے کے لیے بول سکتے ہیں، تو ان کی مودی کی کیا اوقات ہے آپ کے سامنے؟ پاکستان دیکھیں، پاکستان کا پرائم منسٹر دیکھیں، کرکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، باہر سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اولادیں یہاں نہیں ہے کہ نیکس آئے۔ اور ادھر سے دیکھیں مودی کی طرف سے دیکھیں کہ وہ جب بھی اس نے الیکشن میں آنا تو مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، RSS کتنی دہشت گردی، اس کی گنڈا گردی بڑھ گئی ہے جب سے وہ حکومت میں ہے۔ تو اس سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ چائے بیچنے والا بیچارہ پتہ نہیں کس نے اسے کرسی پہ بٹھا دی ہے، تو کتنی انڈیا بیچارے جو ہندو ہیں، برہمن ہیں، ان کے لیے انسلٹ والی بات ہے کہ ان کا پرائم منسٹر بھی ایک چائے والا، اور کس طرح کا مسلمانوں کا قاتل ہے، عیسائیوں کا قاتل ہے، دلتوں کا قاتل ہے۔ ان کی افواج جو ان کے لیے بہت بڑی ہے، ہر ملک کی افواج تو ان کے لیے زبردست ہوتی ہے، ان کے لیے عزت، باعث عزت ہوتی ہے۔ تو لیکن انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کسے سلیکٹ کرنا ہے، کسے ان سلیکٹ کرنا ہے۔ اپنے ووٹ کی طاقت سے انڈین کو چاہیے کہ جب الیکشن ہوں، ان کے ہونے والے ہیں، تو اپنی ووٹ کی طاقت دکھائیں۔ مسلمان بھی ڈریں مت، اگر آپ اس دفعہ ڈر گئے تو آپ کو نیکسٹ بھی یہ ملک میں نہیں رہنے دیں گے، نکال دیں گے۔ اس لیے آپ ڈریں مت اور ووٹ اسی کو دیں جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ یہ میرا انڈین مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بقایا افغانستان میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کرے گا، وہ بھی معاملہ بہتر ہو جائیں گے۔ ایران کو بھی چاہیے کہ اپنی سمجھداری کرے، آذربائیجان کے ساتھ سمجھداری سے چلے، اور روس اور پاکستان کے تعلقات ماشاءاللہ بہت زبردست ہو رہے ہیں۔ انڈیا کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روس نے ہمارے پیٹ میں شورا گھونم دیا، غداری کی ہے، ہم سے دور ہو رہا ہے، پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کتنی ایکسرسائز ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہوئی ہیں، اب روس میں بھی ہو رہی ہیں، اور کافی سارے ہتھیار بھی روس پاکستان کو دے رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے بلینک چیک کا کہا تھا، تو آپ کے سامنے اب معاملات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ بلینک چیک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسا آسا انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا۔ پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ترکی، یہ سب مل کر ایک بلاک بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس خطے میں امن لے کر آئیں گے۔ آپ پاکستانی فوج کا ساتھ دیں،
بہت زیادہ ساتھ دیں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جیسے عمران خان کہتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ اچھا سا کر دیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے آپ کی کافی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔